दोस्तों, मैं पंकज झा स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल जेडी ब्रदर्स ट्रेडिंग में। ये जो मेरी वीडियो है ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उन स्टॉक्स ने किस हद तक परफॉर्मेंस दी है और उसमें कितना पैसा बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक से। जो सबसे पहला हमारा स्टॉक था कल की डेट में, जो मैंने आपको दिया था सेलेक्ट करके, उसमें सबसे पहला जो स्टॉक था वो था कोफोर्ज इंडिया, कोफोर्ज लिमिटेड। कोफोर्ज लिमिटेड में मैंने आपको बताया था कि कोफोर्ज बियरिश फॉर्मेशन शो कर रहा है। अगर मैं आपको ले चलूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने आपको यहाँ पे शो किया था कि डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रखा है यहाँ पे। अब डबल टॉप के फॉर्मेशन में मार्केट दो तरीके से रिएक्ट कर सकती है। या तो मार्केट ओपन होगी और इसका नेकलाइन टेस्ट करने के लिए जाएगी और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ से फॉल होगा। अदरवाइज अगर जहाँ पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जिस लेवल पे क्लोजिंग दी है उस लेवल के नीचे खुलती है मार्केट, तो वहां से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। मैंने जैसे कि कल ही आपको बता दिया था कि कोफोर्ज लिमिटेड अपने लेवल से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का रनअप कर चुका है विद इन 2 to 3 मंथ्स, यानी इन्वेस्टर को डबल ट्रिपल रिटर्न मिल चुका है। तो अब क्या होगा कि इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, बिल्कुल आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिनको मतलब विद इन 2 to 3 मंथ्स जिन्होंने लाख रुपए लगाया उनका 3 लाख रुपए 2 लाख रुपया हो गया है, तो वो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट जो है उस लेवल पे जाके बुक करेंगे। तो इसीलिए अब ये मार्केट, अब जो कोफोर्ज की मार्केट है वो थोड़ी सी गिरेगी। तो मैंने आपको लेवल बताया था कि अगर या तो मार्केट रीटेस्ट करने जाती है इसका नेकलाइन यानी 5057 पे, अगर आपको कोई रेड कैंडल दिखती है, सारे लेवल्स एज इट इज मार्क है। वेरिफिकेशन के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो कि मैं सही बता रहा हूं या फिर कुछ मॉडिफाई करके बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो लेवल था 5057 का था, 5057 तक नहीं गया मार्केट। मार्केट ओपन ही बिल्कुल लेवल के नीचे हुआ, जो मैंने लेवल दिया था उसके नीचे हुआ, और विद इन 5 मिनट्स, जैसा कि मैं बोलता हूं कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे 5 मिनट 10 मिनट में आप पैसे बना सकते हैं। इन द सेम वे मार्केट ने विद इन 5 मिनट 4869 यानी 4869 से जो हाई था उसका वो 4869 का था, और जो लो लगा है आज का वो 4663 यानी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स विद इन 5 मिनट्स। एक शेयर पे 200 रुपए का प्रॉफिट दिया है कोफोर्ज ने आपको। मैंने आपको बताया था कि अगला जो हमारा लेवल होगा वो क्या होगा। हमारा लेवल बिल्कुल टेस्ट हुआ है, लेवल पे आया है मार्केट और वहां से पुल बैक हुआ है। यहाँ पे 4760 का जो मैंने मिनिमम टारगेट आपको बताया था कि मिनिमम ये टारगेट तो आपको मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो टारगेट आपको मिला। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई, लेकिन आज आईटी सेक्टर बहुत डाउन था जिस वजह से वो पावर नहीं थी और मार्केट दोबारा से गिरी। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल। जो हमने स्टॉक दिया था आपको, मैंने स्टॉक दिया था वो था गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर पे मैंने आपको बता दिया था जो ये लेवल है वो मेक और ब्रेक का लेवल है, यानी जो ये चैनल फॉलो कर रहा है, ये चैनल ज्यादातर जो चांसेस होते हैं इसके बियरिश होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है कि मेक और ब्रेक 10-20 यानी 10-20 से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो बुलिश है, 10-20 के नीचे करता है तो बियरिश है। इन द सेम वे मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया। मार्केट 10-20 के यहाँ पे 1024 का हाई लगाया, लेकिन 1024 का हाई लगाने पे यहाँ पे कोई बाइंग का हमें हिंट नहीं मिला, यानी बाइंग का सिग्नल नहीं मिला। तो जब तक हमारी स्ट्रैटेजी नहीं आएगी उस लेवल पे तब तक हम उसमें बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। अब हमें क्या मिला, कहां पे सिग्नल मिला, यानी इस लेवल, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है, पिंक कलर की जो ट्रेंड लाइन है जिसको रिस्पेक्ट कर करके बार बार मार्केट फॉल हो रही है, जहां का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट इस ट्रेंड लाइन का, एक बार यहां पे फेस किया, दूसरी बार यहीं से गिरा, तीसरी बार यहीं से मार्केट गिरा, चौथी बार यहीं से गिरा मार्केट, पांचवी बार भी मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और आज यहीं से धाराशाही हो गया। अब मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे जैसा देख रहे हैं आप, एक बियरिश माराबुजू कैंडल बनी है। माराबुजू मतलब सिर्फ इसमें बॉडी है और हैवी सेलिंग है, और इस 5 मिनट की कैंडल ने आपको 20 रुपए का प्रॉफिट दिया है, इस 5 मिनट की कैंडल ने। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, दूसरी कैंडल बनी जो 5 रुपए 6 रुपए की कैंडल थी, और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, और फिर लास्ट जो सेकंड लास्ट जो 15 मिनट की कैंडल थी उसमें फिर मार्केट ने 14 पॉइंट का फॉल दिखाया है। तो ये होता है पावर पैक एनालिसिस का जादू,
जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे उसी लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट किया। यहां से अगर ऊपर जाता तो बाइंग होती, हम बाई करते, लॉन्ग जाते, और यहां से जैसे कि सेलिंग दी, यहां पे एक रेड कलर की बहुत बड़ी सी बियरिश कैंडल बनी है तो उसमें फॉल आ गया और मार्केट वहां से गिर गई, राइट। तो इस तरीके से जो मार्केट है वो रिएक्ट करता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसमें काम करना है तो ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं। कभी भी हम मार्केट के अगेंस्ट जाके, अब मैंने आपको 2420 का लेवल बोला था कि 1020 के ऊपर निकलेगी, 1020 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए। आप यहां पे देखिए कि कोई ग्रीन कैंडल बनी है, ये पहली 15 मिनट की कैंडल है, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, पहले 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर बनी है, नहीं बनी है तो हम बाइंग के साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम किधर जाएंगे, हम सेलिंग के साइड जाएंगे। और यहां पे बहुत तगड़े वाला प्रॉफिट हुआ। इंट्राडे में अगर आपको कोई भी स्टॉक 20-30 रुपए का प्रॉफिट देता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। उसके बाद आते हैं हम बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री ने तो बहुत ही जबरदस्त, जो कहते हैं वो जबरदस्त वाला प्रॉफिट दिया है, दोनों साइड का प्रॉफिट दिया है। अब मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं। मेरा जो लेवल था मैंने आपको बताया था बाय करने के लिए 2530 के ऊपर, है ना। जैसे ही 2530 क्रॉस करेगा आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। और यहां पे देखिए मार्केट 2530 के ऊपर निकला, 2530 से लेके 30 पॉइंट का इसने हाई लगाया, यानी कि यहां पे भी हमें प्रॉफिट मिला। और जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, आप वीडियो दोबारा जाके देख सकते हैं, मैंने मेरे एनालिसिस की, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन एज इट इज मेंशन है, एज इट इज मार्क्ड है। अब यहां पे देखिए मैंने आपको बताया था मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां से जो एक ट्रेंड लाइन है, यहां पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार क्या होता है, जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करके मार्केट टेस्ट करती है तो वो एरिया वीक होता जाता है और उसके बाद उसमें अगर ऊपर की तरफ टेस्ट करता है तो ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ भागती है, और नीचे की तरफ अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, नीचे के लेवल पे अगर बार बार टेस्ट कर रही है तो मार्केट नीचे गिरता है। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें बाइंग साइड में प्रॉफिट हुआ। दूसरी बार जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आई मार्केट, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले ही नहीं पाई और यहां से बहुत तगड़ा फॉल हो गया। और यहां पे हमें एक कैंडल में यानी 15 मिनट में 30 रुपए का प्रॉफिट, 15 मिनट में 30 रुपए का प्रॉफिट। अगर एक शेयर आपने लिया होगा तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आपने 100 शेयर लिया होगा तो आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा अगला स्टॉक जो है गुजरात गैस। क्या सुपर से ऊपर वाली परफॉर्मेंस थी इस स्टॉक की। मैंने आपको लेवल दिया था 761 के ऊपर बाय करने के लिए। ये ग्रीन लाइन अभी भी एज इट इज मार्क है। मैंने आपको बोला 761 के ऊपर बाय करने के लिए। आप यहां पे देखिए मैं जो बाइंग की फॉर्मेशन बोल रहा हूं कि बाइंग कब करते हैं, यहां पे देखिए ये पहले 15 मिनट की कैंडल कौन सी बनी है, बुलिश कैंडल बनी है। उसका क्या हुआ, अपर लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, यानी 15 मिनट का हाई ब्रेक किया और बायर्स घुस गए। बायर घुस गए यहां से 1 2 3 4 कैंडल में इस स्टॉक ने हमें 61 से लेके 86 यानी ऑलमोस्ट 25 रुपीज का प्रॉफिट दिया है। 25 रुपए का प्रॉफिट आपको यहां पे हो गया। अगर आपने 100 शेयर लिए होंगे तो 2500 रुपए का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया। इजिली आप 2500 रुपए का प्रॉफिट बुक करके आप वापस से, मार्केट ने इसी लेवल पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है। तो कल फिर हमें इस स्टॉक में ध्यान रखना है कि ये स्टॉक अगर ऊपर निकलता है तो हम इसमें फिर से बाइंग करेंगे, राइट। उसके बाद आते हैं हमारा अगला स्टॉक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज रिजल्ट आना था, Q1 का रिजल्ट आना था। पहले तो करीबन जैसे ही मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होने के बाद करीबन 1-1:15 बजे तक इसने रेंज में ट्रैवल किया। मैं आपको बता देता हूं कौन सी रेंज में। ये देखिए यहां से मार्केट चालू हुई है और इस रेंज में रही है मार्केट, 7 से 8 पॉइंट के बीच में मार्केट रही है। जैसे ही इसका क्वार्टर रिजल्ट आया, मैंने आपको ये स्टॉक क्यों दिया था, मैंने आपको स्टॉक इसीलिए दिया था कि ये आज इसका रिजल्ट आउट होने वाला है। और देख लीजिए आप कि 15-15 मिनट की 3 कैंडल में इस स्टॉक ने जो हाई लगाया है 442 से लेके और 465 का, यानी ऑलमोस्ट 22-23 रुपए का। यानी कि अगर आपने 100-200 शेयर लिए होंगे तो आपके 4-4.5 हजार रुपए कहीं नहीं गए। तो ऐसे बनता है प्रॉफिट मार्केट में। आपका एनालिसिस सॉलिड होना चाहिए। आपके जो बाइंग जोन है कि आपको क्या लेवल दिया है, जो मैं लेवल देता हूं या फिर आप खुद से एनालाइज करते हैं, तो आपका क्या वो लेवल वर्क कर रहा है, उस लेवल को ब्रेक कर रही है मार्केट, उस लेवल पे मार्केट आ रही है, आपको बोल रही है कि भैया आप मुझे खरीदो, अब मैं ऊपर जाने वाली हूं, तो उसी हिसाब से रिएक्ट करती है मार्केट। यहां पे ब्रेकआउट हुआ, सबसे पहले तो 2 बुलिश पैटर्न बने, यहां पे
काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ मार्केट, यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हुए, इसमें डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे, पहले भी मैंने आपको बताया डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होते ही ये स्टॉक हवा की तरह भागा, रॉकेट की तरह, सॉरी हवा की तरह नहीं, रॉकेट की तरह भागा ये स्टॉक, और इसने आज 22-23 रुपए तो आराम से इसका गेन था हमारा, राइट। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो थे मेरे जो कल के स्टॉक्स मैंने आपको दिए थे 5 स्टॉक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे थंबनेल पे मैंने आपको बोला है कि अगर लर्निंग है तो अर्निंग जरूर होगी। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस रखिए, आप जो एनालिसिस करते हैं उस पर फोकस रखिए। मैं जो आपको एनालिसिस देता हूँ वो बैक टेस्टेड एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में दे देता हूं आपको कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से उड़ जाएगी। वो बैक टेस्टेड है, मतलब उस पर मैंने रिसर्च किया है कि मार्केट ऐसे अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो एनालिसिस करके तब मैं आपको स्टॉक देता हूँ। एनएससी में टोटल 1700 to 1800 स्टॉक लिस्टेड है। मैं आपको 5 ही क्यों देता हूँ, इसीलिए देता हूँ कि उस पर मेरे को ट्रस्ट होता है कि ये स्टॉक तो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर चल गया तो बहुत मोटे वाला पैसा देके जाएगा। आप जैसा कि थंबनेल पे देख रहे हैं आज का जो प्रॉफिट है वो 25,000 प्लस है, राइट। उसके बाद आते हैं, मैं आपको बताता हूं एक जादू वाली चीज कि क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस होती है वो क्या होती है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने आपको आरती इंडस्ट्री दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि आरती इंडस्ट्री का बाइंग जो लेवल था वो 931 का था। 931 के ऊपर निकलता है तो इसका जो पहला टारगेट होने वाला है, ये चीजें मैंने अभी तक रखी हुई है ताकि मैं आपको दिखा पाऊं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि मैं जो स्टॉक एनालिसिस करता हूं वो वर्क करती है, चीजें मार्केट में, लाइव मार्केट में वर्क करती है। यहाँ पे बाइंग एक्टिवेट हुई थी 931 के ऊपर, और इसने हाई लगाया था उसी दिन 964 का, यानी 30 पॉइंट, जो रेड कलर की लाइन है ये मेरा पहला टारगेट था। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि जब ये लेवल टूटेगा, यानी 964 का लेवल टूटेगा, तो मार्केट कहां तक जा सकता है, ऊपर की ग्रीन लाइन। आप वीडियो जाके दोबारा से देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं किए हैं। दूसरा लेवल मैंने दिया था 990 का, और इसने हाई लगाया है 988 का। तो ये होती है एनालिसिस की पावर, जो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूं स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, वो स्टॉक देता हूं, अगले दिन मार्केट में परफॉर्म करता है। मैंने पहले दिन आपको 4 स्टॉक दिए थे जिसमें से 2 ने परफॉर्म किया था, 2 ने अच्छा परफॉर्म किया था और उस चारों के बराबर का प्रॉफिट देके गया था। अगले दिन मैंने जो आपको स्टॉक दिए थे वो मैंने आपको स्टॉक दिए थे, 5 स्टॉक दिए थे जिसमें से 4 स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया था। 2 रुपए 4 रुपए नहीं, 2000-4000 का प्रॉफिट नहीं, मोर देन 10,000 का प्रॉफिट था उन सारे स्टॉक्स में। आज कल जो मैंने आपको स्टॉक दिया था उसमें 5 स्टॉक दिए थे, और आज मैंने आपको बता दिया है कि 5 में से 5 स्टॉक ने क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है आज की डेट में। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि डेली मैं जो आपको स्टॉक एनालिसिस देता हूं उस लेवल से आप पैसे कमा पाएं। ये सारे लेवल्स जो होते हैं वो बैक टेस्टेड लेवल होते हैं, सब पे रिसर्च किया हुआ है, किस तरीके से रिएक्ट करेगा मार्केट, किस तरीके से ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ये सारा रिसर्च किया हुआ होता है। तब जाके मैं बोलता हूं कि यहां से आपको बाय करना है, यहां से आपको सेल करना है। मुझे अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस है। स्टॉक एनालिसिस में इसलिए डाल रहा हूं कि आप लोगों को मेरे सेटअप पे कॉन्फिडेंस हो, और इन सेटअप के हिसाब से ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ इंट्राडे पर्पस के लिए नहीं है। आप इसमें स्विंग भी जा सकते हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जा सकते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको लो रिस्क लेना है, यानी रिस्क लेना ही नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। आप वहां से बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। तो ये थे मेरे आज के सारे स्टॉक्स। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा है, बहुत सही प्रॉफिट बना है मेरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन दिए हुए लेवल से अच्छा कमाएं। मेरी जो अगली वीडियो है कल के लिए वो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, आप जाके वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल दोबारा से पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।